कमल दिल्ली के एचडीएफसी के कॉल सेंटर में काम करता था और हर रात की तरह उस रात भी कमल अपने काम को खत्म करके घर वापस आ रहा था। घर वापस आने से पहले उसने अपने घर पे कॉल किया, बात भी किया था और बताया कि मैं 10-15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगले कई घंटों तक वो जब घर नहीं पहुंचता है तो उसके घर वाले, उसके जो दोस्त होते हैं, वो पुलिस के पास पहुंचते हैं अपना कंप्लेन लिखवाने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस कंप्लेन लिखने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि आप सुबह आइएगा। अब कमल के दोस्त जब पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डालते हैं तो उनमें से जो कुछ ऑफिसर्स होते हैं वो इनकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। कमल के दोस्तों को बताया जाता है कि आप उस लोकेशन के आसपास जाकर चेक कीजिए, उस एरिया के 100 से 200 मीटर के आसपास में ही कमल का फोन हमें ऐसा लग रहा है कि मौजूद है। जब कमल के दोस्त और उसके फैमिली वाले उस एरिया में पहुंचते हैं, हर तरफ छानबीन करते हैं कि क्या कहीं पे वो गिरा हुआ तो नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले भी कमल के एक्सीडेंट 2-3 बार हो चुके हैं। तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो, तो वो हर जगह छानबीन करते हैं। अब रोड के किनारे कई गड्ढे भी उन्हें मिलते हैं, तो उन्हें लगता है कि हो सकता है वो इस गड्ढे में गिर गया होगा, तो उन गड्ढों को भी वो लोग जांच करते हैं, लेकिन कमल उन्हें कहीं पे भी दिखाई नहीं पड़ता है। फिर सुबह में उन्हें कॉल आता है और वो जो कॉल आता है वो कमल के फोन से किया जाता है। कॉल करने वाले होते हैं दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस उन्हें बताती है कि जो कमल है वो रास्ते के बगल में जो गड्ढा था उसमें गिर गया था, जिसके कारण कि उसकी मृत्यु हो गई है। अब जब कमल के दोस्त उस स्पॉट पे पहुंचते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो वही गड्ढा है जिन्हें हमने कई बार देखा। हमने जांचा भी कि यहाँ पे कहीं कमल गिरा हुआ तो नहीं है। आसपास की भी लोकेशन में हमने सर्च किया था, सड़कों के आसपास भी हमने चेक किया था, लेकिन हमें तो कमल कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। और अचानक से सुबह के 7 बजे हमें कॉल आता है कमल के फोन से कि कमल यहाँ पे मृत पाया गया है। अब इस पूरे इंसिडेंट का टाइमलाइन कुछ इस प्रकार से था कि 11 बजे के आसपास कमल अपने घर पे फोन करके बताता है कि मैं 10 से 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, यानी कि 11:30 या फिर लेटेस्ट बाय 12 के आसपास में उसे घर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो घर नहीं पहुंचता है तो कमल के दोस्त और उसके घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पे कंप्लेन लिखाने की कोशिश करते हैं, जो जिसको कि लिखने से मना कर दिया जाता है। फिर उन्हें लोकेशन बताया जाता है कि आप इस एरिया में जाकर चेक करिए। तो 1 बजे के आसपास रात में वो लोग चेक करते हैं, उस लोकेशन में ढूंढते हैं, बट उन्हें कमल कहीं पे भी नहीं मिलता है। और फिर सुबह में 7 बजे के आसपास उन्हें कॉल आता है कि कमल यहाँ पे मृत पाया गया है। कमल के पास टीवीएस अपाचे RTR 200 बाइक थी, जिसको कि वो राइड करके घर आता था और घर से ऑफिस जाता था। जब मैंने कमल की फोटोग्राफ्स देखे थे तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये गड्ढा, उतना ज्यादा तो गड्ढा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो फिर आखिर एक व्यक्ति जो कि प्रॉपर हेलमेट पहना हुआ है, फुल फेस हेलमेट पहना हुआ है, तो कमल ने क्योंकि हेलमेट पहना हुआ था, फुल फेस हेलमेट उसने पहना हुआ था और जो गड्ढा था उसमें मड था, कीचड़ था, तो जो इम्पैक्ट था वो कम हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि जरूरी नहीं है कि इम्पैक्ट के कारण ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हुई हो सकता है स्पाइनल इंजरी हो गई हो सकता है कि चोट लगने के कारण, और जो दिल्ली के अंदर ठंड है तो उस कारण से उसकी मृत्यु हो गई हो। बट मैं जब न्यूज आर्टिकल्स को रेफर कर रहा था तो उसमें कहीं पे 15 फीट का जो गड्ढा उसे बताया जा रहा है, कहीं पे ये गड्ढा 17 फीट का बताया जा रहा है। तो अगर ये गड्ढा 15 फीट का भी है, 17 फीट का भी है, और अगर कमल को उस गड्ढे में गिरने के बाद चोटें आई थी तो भी वो बहुत घंटों तक जिंदा रहा होगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि कमल का फोन स्विच ऑफ हो गया था। कमल का जो फोन था वो बार बार रिंग हो रहा था। इसका मतलब कि अगर दिल्ली पुलिस आती तो आसानी से उसे ट्रैक कर सकती थी। ट्रैक करके वो लोग उस एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकते थे और फिर देख सकते थे कि आखिर माजरा क्या है। अब यहाँ पे एक और मुद्दा सामने आता है जो कि हमारे देश में अक्सर में देखने के लिए मिलता है, जिससे कि हर एक व्यक्ति परेशान हो चुका है। बनी बनाई सड़क होती है जिसको कि तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उसे तोड़ दिया जाता है, ये कह के कि हम यहाँ पे पाइपलाइन बिछाने वाले हैं, ये कह के कि हम यहाँ पे सीवर बनाने वाले हैं। तो ये जो गड्ढा छोड़ा गया उसको क्यों छोड़ा गया था भाई? उसमें बैरिकेडिंग्स वगैरह क्यों नहीं लगाई गई थी कि कोई व्यक्ति गलती से उसमें गिर ना जाए, या फिर जो बच्चे खेलते रहते हैं तो कहीं वो ना उसमें गिर जाए। और अगर आपको बैरिकेडिंग नहीं लगानी थी तो फिर आपने गड्ढा क्यों किया भाई? गड्ढा किया तो आपको सेम डे काम खत्म करना चाहिए था। और जो कमल है उसके फ्रेंड्स ने बताया कि हम ये भी चाहते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेजेस है उनको भी खंगाला जाता है कि हमें पता चले कि आखिर कमल के साथ हुआ क्या है। क्या वो व्यक्ति अपनी गलती के कारण मरा या फिर एक्चुअली में उसके साथ कुछ गलत हुआ है? क्योंकि जब हमने चेक किया तो हमें कमल तो कहीं पे भी नहीं दिखाई पड़ा। फिर अचानक से सुबह में ये कमल हमें यहाँ पे कैसे मिल जाता है? और जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि आखिर कमल के साथ हुआ क्या था। लेकिन एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर ना जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो रोड बनाते हैं, जो अलग अलग विभाग होते हैं ना, उनको पता होता है कि अगर हम कुछ करते हैं, किसी चीज को आधे काम पर अगर हम छोड़ते हैं तो उसके कारण आखिर क्या क्या चीजें हो सकती है, लेकिन फिर भी वो चीज करते हैं। आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आपके भी घर के आसपास में जहां पे आप रहते हैं वहां पे कोई ना कोई इस तरीके का गड्ढा होगा, कहीं पे सड़क खोद कर छोड़ दी गई होगी, लेकिन फिर भी लोग उस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। अरे ठीक है, बन जाएगा कुछ दिन में, ठीक है मेरे साथ नहीं हुआ है ना, क्या जरूरत है कंप्लेन करने की। हाँ ठीक है, जब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना तब इसके बारे में कुछ किया जाएगा। क्योंकि हम इंडियंस के अंदर ना एक कीड़ा है, और वो कीड़ा क्या करता है ना कि आसपास से ना अपने आप को एडजस्ट करता जाता है। कुछ गलत हो रहा है उससे एडजस्ट करते जाते हैं, एडजस्ट करते करते एक समय ऐसा आता है जब हम एडजस्ट कर ही नहीं पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कमल के डेथ के लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? क्या वो पुलिस जिन्होंने कि टाइम पे एक्शन नहीं लिया, ट्रैक नहीं किया सेलफोन को और ढूंढने नहीं गए, या फिर दिल्ली के जल बोर्ड जिन्होंने गड्ढा तो किया लेकिन उसके आसपास में बैरिकेडिंग्स नहीं लगाए?